हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र अभी हाल ही में घोषित किया गया है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से बारिश हुई है और किस प्रकार से बाढ़ आई है, और इसके अलावा एक और खतरा था वहां पर लैंडस्लाइड का। तो इसके कारण भारी नुकसान हुआ है। तो मानव जीवन को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा वहां की जो संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचा है। तो इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। और जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने ये बताया है कि हिमाचल प्रदेश में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं उस वक्त की जब बाढ़ आई थी, तो किस प्रकार से घर टूटते हुए नजर आ रहे थे, लोगों की जो गाड़ियां थी वो बह रही थी, मंदिर टूट रहे थे, इसके अलावा जो पुल थे वो टूट गए थे, कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है इस बाढ़ के कारण और लैंडस्लाइड के कारण। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिम क्राफ्ट किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना को शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष 2023 की वेबसाइट को अभी हाल ही में शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो कैपिटल है वो है शिमला और धर्मशाला। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन इसे राज्य का दर्जा दिया गया था 25 जनवरी 1971 को। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ पर विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइएगा तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर भी पीडीएफ उपलब्ध होती हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 अगस्त को। तो हर साल वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है हमारे समाज में जो सीनियर सिटीजन हैं उनके योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना। हमारे भारत में वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन किसे बोला जाता है? तो वो व्यक्ति जिसने 60 साल की आयु पूरी कर ली हो उसे सीनियर सिटीजन बोला जाता है। अगस्त माह में मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को, पारसी नववर्ष 16 अगस्त को मनाया गया है। लेकिन याद रखिएगा, ये केवल भारत में मनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई है। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, विभाजन विभीषका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, इसके अलावा विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, इसके अलावा हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया है 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, तूफान हिलेरी ने अमेरिका के किस राज्य में तबाही मचाई है? आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। तो वहां पर अभी कौन सा तूफान आया था? हिलेरी नामक तूफान आया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो कैलिफोर्निया का दक्षिणी हिस्सा है उसमें ये तूफान हिलेरी आया था। तो इसने तबाही मचाई है और वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। दोस्तों, ये जो मैप देख पा रहे हैं ये मैप है अमेरिका का और ये है कैलिफोर्निया। तो यहीं पर ये
तूफान आया था और इस तूफान ने मैक्सिको में भी तबाही मचाई हुई है। दोस्तों, अमेरिका में जो तूफान आते हैं उन्हें हरिकेन बोला जाता है या टॉर्नेडो बोला जाता है। और हरिकेन एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है जो अटलांटिक महासागर या फिर उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है। दुनिया भर के हर इलाके में जो साइक्लोन होता है या चक्रवात होता है उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो चलिए जानते हैं कहां पर साइक्लोन को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका में इसे हरिकेन या टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सी में इसे हरिकेन बोला जाता है। चाइना सी में टाइफून बोला जाता है। हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफू, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोला जाता है और फिलीपींस में इसे बगुइयो बोला जाता है। दोस्तों, हाल ही में आए हुए तूफान भी डिस्कस करते हैं। तो अभी खानून नामक जो तूफान था ये जापान में आया था, अगस्त में ही आया हुआ था और इसका नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है, जिसका अर्थ होता है कटहल। अगला तूफान है मोचा तूफान। ये आया था बंगाल की खाड़ी में। कब आया था? मई 2023 में। और इस चक्रवात का जो मोचा नाम है ये किस देश ने दिया था? यमन ने दिया था और जिसका अर्थ है सांप की कुंडली। बिपरजॉय तूफान आया था अरब सागर में। आप सभी को याद होगा, गुजरात के तट से टकराया था, नुकसान भी पहुंचाया था इसने। तो ये जून 2023 में आया था और इसका जो नाम है ये बांग्लादेश ने दिया था, जिसका मतलब होता है डिजास्टर यानी आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बीपीसीएल का मतलब है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ बने हैं। तो दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के और वर्तमान में भारत की जो क्रिकेट टीम है उसके राष्ट्रीय कोच हैं राहुल द्रविड़ जी। तो उनको अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, बीपीसीएल के द्वारा जो प्योर फॉर श्योर पहल चलाई जा रही है उसका समर्थन करेंगे कौन? राहुल द्रविड़। बीपीसीएल की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना इसकी 1976 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी कृष्ण कुमार। और दोस्तों, बीना, कोच्चि, मुंबई में इसकी रिफाइनरियां संचालित की जा रही हैं और इसकी जो देखरेख है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। जैसे संग्राम सिंह को वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। श्रद्धा कपूर को एसेक्स का ब्रांड एम्बेसडर, रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया का, स्मृति मंदाना को रेंगलर का, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का, विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स का, आयुष्मान खुराना को वैक फिट का, इसके अलावा विराट कोहली को लक्सर का और एमएस धोनी को वाइकॉम 18 का और रणवीर सिंह को पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआर शेषाद्री को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पीआर शेषाद्री बने हैं और इसकी अनुमति अभी हाल ही में किसने दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उनकी जो नियुक्ति है वो 1 अक्टूबर से 3 साल की अवधि के लिए होगी। बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में है और इसके अध्यक्ष हैं सलीम गंगाधरन। दोस्तों, विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ डिस्कस करते हैं। जैसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया और आईडीबीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं राकेश शर्मा। इंडियन बैंक के एमडी सीईओ हैं शांतिलाल जैन। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं ए मणि मेखलाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं मातम वेंकट राव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो एमडी, सीईओ और जो अध्यक्ष हैं उन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, भारत की स्क्वैश की खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। तो उन्होंने चाइना के डालियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, अनाहत सिंह ने 2019 में अंडर 13 वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। दोस्तों, अनाहत सिंह के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि उन्होंने 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, उसमें हिस्सा लिया था और उस समय उनकी उम्र 14 साल थी। तो वो सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट बनी थी उस समय। स्पोर्ट्स की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं।
जेनेनिक सिनर जो कि इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कैनेडियन ओपन का खिताब जीता है। भारतीय रेसलर ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में 11 मेडल्स जीते हैं। और फिसो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल 26 मेडल जीते हैं। 7 अगस्त 2023 को तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया गया है। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डूरंट कप 2023 का जो आयोजन है वो कोलकाता में किया जा रहा है और डूरंट कप फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, जॉन वर्नॉक किस कंपनी के संस्थापक थे जिनका निधन हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन वर्नॉक किस कंपनी के सह संस्थापक यानी को फाउंडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा एडोब। तो दोस्तों, फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी है एडोब, तो उसके को फाउंडर थे जॉन वर्नॉक। तो उनका 82 साल की आयु में निधन हो गया है और वह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस कंपनी को 1982 में चार्ल्स गैस्के के साथ मिलकर के स्थापित किया था। एडोब की बात करें तो दिसंबर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका सैन जोस, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे चार्ल्स गैस्के और जॉन वर्नॉक। और इसके वर्तमान में सीईओ हैं भारतीय मूल के शांतनु नारायण। दोस्तों, हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं तो समाज सुधारक विंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है। संस्कृत के विद्वान कांडला कुंटा अलाहा का निधन हुआ है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हुआ है। ऑस्कर विजेता और अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर सिद्दीकी इस्माइल का निधन हुआ है। तेलंगाना के मशहूर लोक गायक गुम्बदी विठल राव गदर का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव धोंडे महानोर का निधन हुआ है। और प्रसिद्ध मराठी लेखक शिरीष कानेकर का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा दूसरी रैंक है। तो इस ओलंपियाड का जो आयोजन है वो चोर्जो में किया गया है जो कि पोलैंड में है। और इसका आयोजन 10 से 20 अगस्त 2023 तक किया गया है। इसमें 236 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था और 50 देश इसमें शामिल हुए थे। यूनाइटेड किंगडम ने पहला स्थान हासिल किया है और भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड का मतलब ये होता है कि इसमें जो छात्र इकट्ठे हुए थे उनमें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी को लेकर के प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है पोलैंड की। तो पोलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में है और वार्सा इसकी कैपिटल है। और इसके पड़ोसी देशों में रूस आता है, बेलारूस आता है, यूक्रेन और स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और जर्मनी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसके नॉर्दर्न साइड में है बाल्टिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है इसका महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र के 17 जिलों के जो सभी आदिवासी गांव हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ना। और इस योजना की जो लागत है वो है लगभग 5000 करोड़ की। और इस योजना के अंतर्गत 6838 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। दोस्तों, बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। एनसीपी के जो नेता थे अजित पवार, वो अभी हाल ही में डिप्टी सीएम बने हैं महाराष्ट्र के। वारकरी समुदाय के द्वारा महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना को शुरू किया है। सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की अभी हाल ही में घोषणा की है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्या नगर अभी हाल ही में किया गया है। महाराष्ट्र से रिलेटेड बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई इसकी कैपिटल है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। विधान परिषद की 78 सीटें हैं। विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चंदौली, गोगामल, नवेगांव, संजय गांधी और ताड़ोबा अंधारी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आरबीआई ने। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिना दावे वाली जमा राशि यानी लावारिस जमा राशि की खोज के लिए उद्गम नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। कई बार ऐसा होता है कि
ऐसी राशि जमा होती है जिस पर किसी का दावा नहीं होता है। तो ऐसी राशि की खोज के लिए आरबीआई के द्वारा उद्गम नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है और गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। लूना 25 किस देश का मिशन था जो चंद्रमा पर क्रैश हो गया है? रूस का। भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहां शुरू होगी? लेह में। भारत में जनधन खातों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? 50 करोड़। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। वाटर फेस्टिवल किस राज्य में संपन्न हुआ है? उत्तराखंड में। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? रतन टाटा को। नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस बागीर किस देश पहुंची है? ऑस्ट्रेलिया। प्रगतिशील पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में। नोकरेक मेघालय में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर जो है अंडमान और निकोबार में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था स्पेन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर स्पेन दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का। जब आप आंसर देते हैं तो इससे होता क्या है कि आपकी तैयारी का भी पता चलता है और आपके डेडिकेशन का भी पता चलता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।